सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके लिए नज़रों से बहुत दूर ना की आसानी होगा। तो गाइज यहाँ पर आपको बता दूँ, विज्ञान के 3 टॉपिक होता है। एक आपका रसायन होता है और एक होता है भौतिक होता है और भौतिक और आपका जीव विज्ञान होता है। तो आपको इसमें से रसायन विज्ञान का आज तैयार करवाएंगे। तो चलिए ज़्यादा झंझट न करिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोकस। तो गाइज यहाँ पर F2FCl3 मतलब कि फेरिक क्लोराइड प्लस H2O जेल का सूत्र है प्लस वाई। यहाँ पर एरो का यानी कि उत्पाद बन रहा है फेरिक क्लोराइड प्लस H2SO4। तो प्लस में और बन रहा है HCl। तो आपको कौन सा यहाँ पर क्रिया चूज करनी है। तो आप पढ़े होंगे, इतने पढ़े होंगे कि आप आसानी से दिमाग से न हटें। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, SO4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो यहाँ पर SO2 हो जाएगा। तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर दूसरा पहुंचते हैं। सी सॉलिड अवस्था में प्लस क्लोरीन, तो आपको ये मिलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी क्रिया होती है तब, तो संयोजन, प्रतिस्थापन या योगात्मक क्रिया। तो आपको यहाँ पर चूज करना है तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10th में अच्छे से तैयार किए होंगे तो संयोजन, प्रतिस्थापन, योगात्मक में एक ही अपक्रिया होती है। इनमें से सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। CaCO3 उष्मा देने पर CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना रहा है और ये जो एरो निशान होता है यानी गैस होता है, इसमें से कौन सी अपक्रिया है। तो गाइस चलिए बता दीजिए, फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा कितना आप आंसर सही कीजिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर वियोजन अपक्रिया, ऑक्सीकरण, संयोजन, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टूट जा रहा है, अब कारक से 2 भागों में टूट रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वियोजन हो रही है, वियोजन अपक्रिया यानी एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चौथा आपका बता दूं, C+O2 बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 54 कैलोरी खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा क्रिया बतानी है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी और आपका अपचयन, संयोजन। ये दोनों में से कुछ नहीं है, लेकिन आपको उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, तो आपको बता देना ये वाला आंसर करेक्ट बिना कन्फ्यूजन के। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। उष्माशोषी अपक्रिया है, इसमें से उष्माशोषी अपक्रिया जो आपको ऊपर बताएं, उष्माक्षेपी प्लस में खर्च कर रहा है, यहाँ पर उष्माशोषी जो होता है माइनस में खर्च कर रहा है। तो फटाफट एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका सही है। तो गाइस अगले क्वेश्चन पे छठवां, एससीएन क्या है। तो आपको ऑप्शन दिया अम्ल या क्षारीय या क्षार या ABC दोनों में से। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा। जो हाइड्रो यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड अम्ल है, तो आपको बता देना ये अम्ल। जो एच पहले आ जाए और उसमें पूछे क्या है ये, क्षारीय या अम्ल है, तो आपको पटाख से ना बता देना अम्ल है। और अगर आपको क्षारीय पूछता है तो यहाँ पर जैसे सोडियम ले रहे हैं और OH ले रहे हैं, देखिए ये आपका क्षारीय है। ठीक। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। 7 से कम किसका मान है। तो यहाँ पर क्षार, क्षारीय, अम्ल, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं कन्फ्यूजन बताता चल रहा हूँ। 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, 7 से ऊपर जाता है जो उसे क्षार कहते हैं। लेकिन आप बता दीजिए 7 से बीच में कौन होता है, 7 को क्या कहते हैं। वो आपको उदासीनीकरण है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर से रिप्लाई दीजिएगा। 8वां, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान तो 0, 7, 8, 9। क्या जल में खट्टापन होता है या मीठापन या क्षारीय होता है, नहीं ना। यहाँ पर उदासीनीकरण हो जाएगा। तो सी वाला करेक्ट आंसर। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जो होता है जल में जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ होता है। क्या आपको इतना पता था। जो हम आज एक नंबर वाला क्वेश्चन लाया हूँ, आप कितना पढ़े होंगे और जरूर से जरूर बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर ना करना भूलिएगा। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी अपक्रिया गैस निकलती है, तो आपको बता देना Cl2H2 फेरिक, यहाँ पर Mg। तो आपको जब विरंजक चूर्ण से अपक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल तो Cl2, यहाँ पर टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बता देता इसे पूरा करवा के। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पर आपको NaCO3 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12वां, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको पता है तो ये कमेंट में जरूर से बताइएगा, लेकिन बट मैं नहीं बताऊंगा। तो अगले क्वेश्चन में प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है। तो H2SO4 HCl है, NaOH NaCl है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए अम्ल पूछा है, तो यहाँ पर 2 ही तरह से अम्ल है, नहीं तो बाकी ये आपका क्षारीय है। तो HCl हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। तो किसी अम्ल का नाम बताइए जो सोने तथा चांदी के शोधन एवं विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो HNO3, NaOH, CaCl2 और HCl। तो आपको बता दूं साइनाइड मतलब कि नाइट्रिक अम्ल होता है, जो अम्ल शोधन सोने चांदी के प्रयोग किया जाता है और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा का सूत्र बताइए। 14वां क्वेश्चन, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। CSO4/2H2O प्लस 3H2O या सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या NaOH। तो आपको बताना है इसमें से, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जरूर से जरूर इसे याद रखना चाहिए माइंड में। तो आपको ये पहला करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आता है रासायनिक सूत्र इसका लिखना, और इसका परिभाषा और इसका उदाहरण भी लिखना चाहिए। और जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या होगी तो कितनी होगी, 2, 3, 5, 6। तो आपको हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं H2SO4, तो यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लगा दीजिएगा।
प्रबल अम्ल के जलीय विलयन किसका अधिक होता है? तो प्रबल अम्ल में H+ आयन की क्लोरीन आयन, फेरिक आयन, Mg आयन। तो प्रबल अम्ल में तो आपका कौन सा अम्ल में? प्रबल अम्ल में तो H+ का आयन ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन से अम्ल ही बनता है। तो H2S विलयन का pH मान है, तो आपको बताना इसमें से क्या है, 0 या 7 या 7 से कम या 7 से अधिक है। तो आपको बता दूँ 7 से कम होगा जो H2S का pH मान होता है। अम्लीय विलयन में pH मान का कितना होता है? 7 से कम, 7 या 0 या 8। तो अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है, ठीक। और उसके बाद क्षारीय होता है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया क्षारीय विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए कितना होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक। बिना देरी किए हुए फटाफट बता दे रहा हूँ। शीतल पेय वाटर सोडा और बैग बनाने में निम्न किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaCl या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग से आप शीतल पेय वाटर सोडा बना सकते हैं, यानी मीठा सोडा के प्रयोग से। चांदी के शोधन उर्वरक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? सोरिक अम्ल, भस्म अम्ल, धातु अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आ गया है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किस में होती है न्यूनतम? हीरे में या कोयले में या दर्पण में या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको बता दूं हीरे में भी चाल उसकी होती है, कोयले में, दर्पण में भी होती है, लेकिन कोयले में यहाँ पर आपका आंसर न्यूनतम होती है, क्योंकि पार नहीं हो पाता, ना पारदर्शी कुछ नहीं होता। सोडियम धातु सुरक्षित रखने के लिए किसके तेल में रखा जाता है? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्रोपील। जो आपको सोडियम धातु रखने के लिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर वायु के संपर्क में आग पकड़ लेता है बहुत तेज। तो आप कभी ट्राई ना करिएगा प्लीज़। निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील तत्व है? पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक। तो आपको पढ़े होंगे सबसे अधिक सक्रियशील होता है पोटेशियम, ठीक। सबसे कठोर अधातु है, अधातु यहाँ पर हीरा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे कठोर अधातु है हीरा। सबसे हल्की धातु है पारा, हीरा, सोडियम, ग्रेफाइट। यहाँ पर देखिए हीरा धातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है। तो यहाँ पर पारा जो है आपका धातु है, ये सबसे हल्की है। निम्नलिखित में से आघात वर्तनता का गुण है? धातु में, अधातु में, मिश्र धातु में कोई नहीं। तो आपको बता दो अधातु में आघात वर्तनता का गुण नहीं होता, धातु में होता है, सॉरी। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है, कुचालक है या ये तथा बी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक या कुचालक होता है। तो आप बता दें ये अधातु होता है, लेकिन अधातुओं में सुचालक के गुण नहीं पाए जाते, लेकिन एक ही अधातु ऐसा है जो ग्रेफाइट, उसमें सुचालक होता है। सीसा और पारा धातु में विद्युत क्या है? कुचालक या सुचालक है? ये भी। तो यहाँ पर बता दूं सीसा और पारा धातु विद्युत क्या है? तो कुचालक है, क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है और अन्य धातुओं में करंट प्रवाहित होता है। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सी विद्युत सुचालक है? ग्रेफाइट, सोडियम, आयोडीन, ब्रोमीन। यहाँ पर ग्रेफाइट आपका अधातु है जो आपके लिए ये सुचालक है, ठीक। निम्न में से मिश्र धातु कौन सा है? पीतल, क्लोरीन, पारा, मरकरी। यहाँ पर ये सब धातु है, क्लोरीन, पारा, मरकरी। यहाँ पर लेकिन पीतल जो मिल का बना है मतलब मिश्र धातु है। निम्न में कौन सी धातु वायुमंडलीय प्रभाव से मुक्त है? तो सोना, क्लोरीन, आयरन और आपका फेरिक है। तो आपको बता दूं यहाँ पर जैसा कि सोना जो होता है वो वायु के संपर्क में, चाहे जल का, वायु का, कुछ ना इसमें जंग नहीं पकड़ता है और सब धातुओं में पकड़ता है, ठीक। अधातुओं में किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? धनायन, ऋणायन, उदासीन, कोई भी नहीं। तो हम ये नहीं बताएंगे आपको, ये आप खुद खोज के बताइएगा कमेंट में। और आपको यहाँ पर कुछ याद कर लेना जो पेपर के लिए IMP है। गैंग आयस के वर्जन स्थापन द्रव्य के फलस्वरूप धातु क्रम क्या होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में इंतजार कीजिए। इसी तरह वीडियो नेक्स्ट आसानी तरीके से मैं बताऊँगा।